आप ये कह रहे हैं कि हमारा दूध, अंडा, कपास नहीं आएगा। नहीं मैडम, उनकी ट्वीट ये साफ कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स। भाई हमने कहा काउंटर, हमारा काउंटर डाउन कहाँ आया कि हमने इंडियन सेक्टर में नहीं दिया? मुझे लगता है अब तक 24 घंटे बीत गए। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखिए ऐसा है जी, अभी जब कोई डील डन हुई, इंफॉर्मेशन टीजर निकल के आए, जब आपने किसी मूवी का टीजर देखा तो पूरी कहानी नहीं आती, धीरे धीरे पूरी कहानी आएगी। मैं आपको अभी ओपन ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल वार है, ये साइकोलॉजिकल वार आ रहा है कि मैं अपनी सारी शर्तें आपको बताता जा रहा हूँ और आज चुप है, आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो हम पे साइकोलॉजिकल वार ट्रम्प पहले भी कर चुका है, कितनी बार कह चुका है इंडिया ने। भाई तब भी हमने जवाब नहीं दिया ना, जवाब नहीं दिया ना। मनीष जी, ये बात सही है कि ट्रम्प ने आज जो पोस्ट करा है वो कल क्या पोस्ट करते हैं इज अ डिफरेंट इशू। अगर भारत ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, कल पोस्ट करके थैंक यू बोल के ग्रीन सिग्नल दिया। अब एक बात समझिए, बात होती है कल तक ये थी कि एग्रीकल्चर मतलब नो, अब आ गया है एग्रीकल्चर मतलब दिस पार्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ट्रम्प वो हैं जिनको उंगली पकड़ाते हैं तो वो हाथ पकड़ते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि लिबर्टी सामने वाले की तरफ है। जिन देखिए ये कैसे होता है, ये कस्टम को एक नोटिफिकेशन जाता है कि इन पे टैरिफ का रेट ये है। अगर वो टैरिफ का रेट घटेगा तो गजट में प्रकाशित होगा। ऐसा नहीं है कि एक नोटिस आएगा चुपचाप से, कोई किसी को मीडिया को खबर नहीं होगी। गजट में प्रकाशित होगा कि इन आइटम पे टैरिफ के रेट कम कर दिए। अगर वो रेट कम नहीं है तो सेम रहेगा। हमारी प्रोटेक्टिव उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगी है तो वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसे इंपोर्टर को एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी है, बात खत्म है। अच्छा, अगर वो ड्यूटी घटेगी सामने आ जाएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से एज पर माय इंफॉर्मेशन, जिन आइटम्स को इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे एट दी लोअर रेट। इसका खुलासा कब तक अच्छा होगा? मैडम मुझे बताइए, मैं सर से जरा जानना चाह रहा हूँ, अभी बात कर रहे थे कि वही प्रोडक्ट आएंगे, तो ये बताइए डेयरी प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम नहीं बनाते और यूएस बनाता है? बताएं प्लीज। अब ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। वहां से एक स्लोगन क्लियर है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? भाई डेयरी का मतलब, हम लोग अगर भारत की भाषा में बात करें तो जो पशुपालन करते हैं, जो छोटा किसान, दो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बताइए, डेयरी का मतलब क्या? डेयरी का मतलब हो गया दही हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। गलत। डेयरी का सबसे बड़ा मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ मीट होता है। सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजों को भी आना बाकी है। बड़ा एक्सपोर्टर तो भारत भी है। मैं भी कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजों को भी डिटेल को आने दीजिए। डेयरी का मतलब मेजरली इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ मीट होता है। दूध, छाछ का अमेरिका से अंडे को मान ले, उसमें अंडे को मान सकते हैं। अंडा तो अब बताइए, भारत में तो अंडा होता है। लेकिन अभी अंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस पर कोई ड्यूटी घटाई है, इस पर इंफॉर्मेशन इज येट टू कम। सर मैं यही ओवरऑल ये की बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। अब हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहली ये उम्मीद कि हमें डिटेल डील। एक मेरा बड़ा सवाल ये है, मैं चाहूंगी आप दोनों उस पर जवाब दें। दो तरीके के 50% टैरिफ था, 25 रेसिप्रोकल था, 25 पेनल्टी थी। अब जब माय डियर फ्रेंड है, इतने मजबूत रिश्ते हैं, तो वो पेनल्टी किस बात की? दूसरा ये कि जब वो मान रहे हैं कि रशिया ऑयल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और विड्रॉ कर लेंगे, तो पेनल्टी क्यों नहीं विड्रॉ हुई? करेक्ट। अब मैं आपको तो पेनल्टी तो पूरी विड्रॉ है। कहाँ विड्रॉ है सर? हम पेनल्टी वाले 25% टैरिफ तो दे रहे हैं ना सर अभी। अब वही तो हटेगा 18-25। देखिए जो नॉर्मल उसका टैरिफ, ट्वीट में ये क्यों नहीं आया कि माय डियर फ्रेंड? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। टोटल ड्यूटी 50% जी, अब रह जाएगी 18 ओवरऑल। हाँ, और 18 क्यों? अब ये जितेंद्र जी एक बात, जितेंद्र नाम ना, अतुल जी एक बात कह सकते हैं कि आप, हम जीरो कर रहे तो आप भी जीरो क्यों ना करें? नहीं, आप समझे नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे आपको जीरो करना होगा, वो भी कहा उन्होंने। यू हैव टू कम टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। प्लस उन्होंने क्लियरली लिखा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में 18 चले गए 25 से। ही हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट द पेनल्टी वाला 25%। पेनल्टी वाला तो हटेगा, यही तो डील है। कब? अब ये टाइम, दिस इंफॉर्मेशन इज येट टू कम कि कब हटेगा। अच्छा सर, इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो जाहिर तौर पे भारत किसी न किसी स्ट्रैटेजी में तो आगे बढ़ रहा है। भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी भी इस बजट से समझ आया कि उसको स्टेबल रखना है। इंटरनेशनल में भी एफआई पैसा आए, इंटरनेशनल मार्केट, हमारा रिजर्व भी उतना रहे, बहुत सारे इश्यूज मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे में जो हमारे फायदे वाली बातें हैं वो आपको क्या लगी? भाई कुल फायदे में मुझे लगता है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम
और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हमारे टाटा को फ़ायदा होगा, हमारी महिंद्रा को फ़ायदा होगा, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनको अभी फ़िलहाल में फ़ायदा होगा। तो क्या होगा कि जो मैन पावर और सर्विस इंडस्ट्री में इंडियन पर्सनस को नौकरियां बढ़ेगी, ये इसका फ़ायदा अभी तत्कालिक। तो जो ये नौकरी वाली बात होती है, अच्छा इसमें मेक इन इंडिया वाला क्या इसमें ये भी है कि इंडस्ट्रीज आएंगी, सेटअप होंगी? अब अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया तो बहुत हम कर नहीं पाए, वी आर द असेंबलर ओनली। हाँ, that is a assembler bigger, only. bigger dream which eventually will और get. हमें इस डील के साथ एक चीज और समझना चाहिए कि हमारी नेबर कंट्रीज में क्या हो रहा है। आप पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो और श्रीलंका देखो। यूएस की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से बहुत मजबूत है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर बहुत ज्यादा गैप बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी टूट सकती है, बर्बाद हो सकती है। जो हमारी है प्रोग्रेस रेट वो भी डाउन जा सकती है। ये सबसे बड़ी समस्या नहीं, अगर हमारी डील नहीं होती है तो नहीं, डील तो आप मैडम डील तो आप कर चुके हो। आपने देखा कि पहले भी आपने ब्रिक्स पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, श्रीलंका का दिया, उसका क्या पॉइंट था आपका? मेरा वो पॉइंट था कि उनका टोटल जो वो थी इकोनॉमी उससे ज्यादा वो नुकसान में थे, इसलिए उनकी इकोनॉमिकल पाकिस्तान और भारत का किसी भी लिहाज से यानी अब देखिए, अब इस डील को मैं अपने व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ। इस डील से हमें क्या मिल रहा है? इस डील से अब सबसे पहले मल्टी अलाइनमेंट हो रही है। हम किसी वर्ल्ड के किसी एक हिस्से को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सारे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए एक्सेस हैं और कॉम्पिटिटिव हैं। बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव है, पहली बात। हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक बात है, लेकिन हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे पास अमेरिकन एक्सेस एज वेल एज यूरोपियन एक्सेस रहेगा। देखिए, अमेरिका और यूरोप के और रशिया के एक्सपोर्ट में एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क क्या? अमेरिका में लोग रिच हैं तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज्यादा मार्जिन है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, देखिए आपको बताएं, अभी आईफोन कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड ने चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्रो होते देखा और अब इस डील के बाद पूरा वर्ल्ड इंडिया को चाइना +1 बन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनते देख रहा है। देख नहीं रहा अभी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम सर। मैं कहाँ चाइना मना कर के रहा हूँ? वो तो पहुंचने तक तो इट विल टेक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मैंने चाइना नहीं कहा, मैंने कहा चाइना +1। आज दुनिया में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सप्लायर लेते हैं, तो आप सोचते हैं कम से कम 3 सप्लायर हों मेरे पास जिनसे मैं सप्लाई रेगुलरली लूं। ऑप्शंस हो। नहीं, ऑप्शंस नहीं, रेगुलर सप्लाई। अगर कोई कार है और अगर वो गियर खरीद रही है तो कम से कम 2 या 3 वेंडर से खरीदते। अगर बाई चांस एक फैक्ट्री डाउन हो गई तो मेरा गियर बंद नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हम इंडिया को भी सब जगह, जहां चाइना से हम 70 का माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो 25 का माल इंडिया से इंपोर्ट करें। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया चाइना के ट्रैक पे है। अब हम तो चाइना और इंडिया में गैप है, वो गैप घटेगा या बराबर रहेगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, हम अपनी इंडियन प्रोडक्शन के नंबर्स के हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी। आपने मैन्युफैक्चरिंग को सुनी, मैं दूसरी बात कहता हूं। अच्छा, मैं क्योंकि रैप अप भी करना होगा, मैं एक 2-3 सवाल आखिरी के बचाएं। आपने अभी जब ट्वीट हुआ कल रात, तो आपने ये देखा कि 2-3 हुए। एक इंडिया टुडे का कवर पेज आया जिसमें लिखा था कि मूवर्स एंड शेकर्स। अब वो अपना अपना ख्याल है कि मूवर कौन था, शेकर कौन था, ठीक है। दूसरा, एक इंडिया गेट की फोटो देखी और उस पर जो लिखा था वो बहुत खास था। ये सब ट्रंप का करना, देखिए उनका हर एक एक्शन से समथिंग। क्या मतलब था इंडिया गेट का करने का? क्या दर्शाना चाह रहे थे? वो दिखा रहे थे कि भारत का रास्ता हमारे लिए पूरा खुल गया, पूरे भारत के लिए उनके दरवाजे खुल गए, इसलिए उन्होंने उसको ट्वीट किया। और मैं बताना चाहता हूं उनको कि थोड़ा सा एक और मैं मैडम बताना चाहता हूं कि क्या है कि हमारे देश में पेटेंट लॉ बड़े हैंकी पैंकी से बहुत ठीक नहीं। जो जेनरिक मेडिसिन इंडिया में मिलती हैं, लोगों को सस्ती मिलती हैं, और यूएस में पेटेंट लॉ बड़ा स्ट्रांग है। तो जो फार्मा सेक्टर है इसमें भी हमें बड़ी परेशानियां आएंगी, बाकी बताएंगे। नहीं, फार्मा सेक्टर में आपने देखिए, जो पेटेंट लॉ है ना, वो इंडियन लॉ नहीं है जी। वो पेटेंट लॉ है, वो इंटरनेशनल लॉ है जी। तो इंटरनेशनल लॉ वेरी वेल ड्राफ्टेड है। ये बात अलग है कि जब हम, अब देखिए मैं वापस पॉलिटिकल बात आ जाएगी कि जब हमें विदेशियों का विरोध करना चाहिए था कि आप ये लॉ नहीं बना सकते, तब हम साइलेंट बैठे रहे, जिसकी वजह से ये है कि हल्दी, धनिया, जीरा और मेथी दाने जैसे आइटम पर हम, जो उनके मेडिकेशनल इफेक्ट्स थे, हम उनका पेटेंट नहीं करा पाए, जिनके पेटेंट वो ले गए। आज तो हमारी स्थिति ये है कि जो पेटेंट लॉ हमारे बने हुए हैं हमें उसको अबाइड करना है। तो आज हमारे पास जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के जो दवाई उनके पेटेंट हैं, मुझे इसमें कोई डाउट और गैप नजर ही नहीं आता। अच्छा, अब आपसे आखिर दोनों से सवाल है। एक तरफ तो हम डोमेस्टिकली, चाहे बजट आता है, कोई भी मुद्दा होता है, सबसे बड़ा सवाल सरकार से ये करते हैं कि भैया हमारे किसान की आय दुगनी कब तक होगी,
किसान को दे दिया, वो सेटिस्फाई नहीं होते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डेफिसिट है। और फिर अगर हम अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर का दरवाजा, आप कितना ही मनीष जी बोले, जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आता है जाता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है भाई। तो अब मुद्दा ये है कि इस 18% टैरिफ से जो 25 से 18 हुआ है, उससे भारत को फायदा हुआ या अमेरिका को? मैं आपका ओपिनियन में जानना चाहूंगी आपका। देखिए, निश्चित रूप से भारत को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अब भारत बाकी देशों के मुकाबले टैरिफ के टर्म्स में बहुत एक्सटेंसिवली कॉम्पिटिटिव है। यानी इंडियन एक्सपोर्ट अब वहां ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, अमेरिकन लोग इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, भारत के यहाँ मैन्युफैक्चर बढ़ेगा और एक्सपोर्ट होगा। निश्चित रूप से फायदे की डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे लगता है कि ये यूएस के लिए सबसे ज्यादा फायदे की डील है। वो बहुत दिनों से इंतजार में बैठे थे, पीछे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा मूव लिया था कि उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस तरह से अभी उन्होंने ट्वीट किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें यूएस का बड़ा फायदा, जिससे उनके अधिकारी भी अपने सोशल मीडिया पोस्टों पर कह रहे हैं। तो ये टोटली मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए फायदे की डील।